एक टाइम था जब पूरी दुनिया ये बताने में लगी थी हमसे पावरफुल कौन है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इसी का एग्जाम्पल तो है। और इसी डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर में इंडिया, एक ऐसा देश जो अभी जस्ट आजाद होने वाला ही है, कॉन्स्पिरेसी करके उस टाइम की टॉप खुफिया एजेंसी CIA इनका मर्डर प्लान करती है। और कैसे CIA के नाक के नीचे एटॉमिक टेस्ट होगा। हम बात कर रहे हैं सोनी लिव की बेस्ट साइंस ड्रामा एंड जियोपॉलिटिक्स बेस्ड वेब सीरीज रॉकेट बॉयज की। और इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, कब तक मूवी और वेब सीरीज के नाम पर क्रिंज देखोगे। तो जो लोग अच्छा और इंटेलिजेंट सिनेमा देखते हैं वो बने रहे हमारे साथ, और जिनको क्रिंज पसंद है वो जा सकते हैं। तो रिव्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉकेट बॉयज वेब सीरीज में जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं वो हैं होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, प्रलानी साराभाई। अब जब इतने लीजेंड पर कोई वेब सीरीज बेस्ड होगी तो खास तो होगी। स्टोरी लाइन, कहानी दो लोगों पर फोकस है। एक है होमी जहांगीर भाभा, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। अमेजिंग पर्सनैलिटी, ग्रेट मैन, व्हाट एटीट्यूड, पास्ट में तो हम जा नहीं सकते, बट इस वेब सीरीज में इनका ऑरा और मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी से मोटिवेटेड हो सकते हैं। रॉकेट बॉयज में इनको देख के ऐसा लगेगा कि साइंटिस्ट कम जेम्स बॉन्ड ज्यादा है। और इस रोल को बड़ी ही शिद्दत से प्ले किया है जिम सरब ने। और सेकंड पर्सन है विक्रम साराभाई, काल्म पर्सन, ग्रेट साइंटिस्ट, रोमांटिक पर्सनैलिटी। अब कहानी ये है कि 1940 के बाद जिस तरह से सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आए, इनके बीच एक डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हुआ। अब जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास एटॉमिक पावर है, मॉडर्न वेपन्स हैं, वो चलाएगा पूरी दुनिया। बट इनको क्या पता था कि इंटेलिजेंसी और काबिलियत में इनके बाप इंडिया में रॉकेट खेल रहे हैं। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो बाकी प्रॉब्लम के साथ इंडिया को अपने पड़ोसी देश से भी वॉर करनी पड़ी, जैसा पाकिस्तान, फिर चाइना। ऐसे में हमारे मास्टरमाइंड होमी जे भाभा को लगा कि अगर इस देश को पीसफुली चलाना है तो न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। बस यहीं से कहानी भाभा वर्सेस CIA हो जाती है। कैसे एटम बम बनाया जाता है, कैसे कॉन्स्पिरेसी करके होमी जे भाभा, लाल बहादुर शास्त्री और विक्रम साराभाई को मारा जाता है। तो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट से लेकर कॉन्स्पिरेसी मर्डर के साथ होते हुए अमेरिका के सैटेलाइट के नाक के नीचे से 1974 में पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तक जाती है रॉकेट बॉयज की कहानी। अब आपके डाउट, क्या वेब सीरीज बोरिंग है? आंसर है नहीं, बल्कि थैंक्स टू अभय पन्नू, द डायरेक्टर ऑफ दिस थ्रिलिंग साइंस ड्रामा। स्टोरी टेलिंग कैसी है? तो रॉकेट बॉयज देखते वक्त ऐसा लगेगा जैसे कोई स्पाई थ्रिलिंग सीरीज देख रहे हो। और क्या BGM है सीरीज का, लव इट। और होमी जे भाभा से इम्प्रेस हुए बिना तो रह ही नहीं पाओगे, फैन हो जाओगे। 3 पीस सूट में वेल ड्रेस पर्सन, ग्रेट मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी, फोकस पर्सन। उस टाइम के एक CIA एजेंट का कहना था, ही इज डेंजरस मैन। जो न्यूक्लियर टेस्ट करने में 8 साल का एक्स्ट्रा टाइम लगा, उसे होमी जे भाभा 18 मंथ में करने का टैलेंट रखते थे। और ये उन्होंने रेडियो पर अनाउंस कर दिया था। और ऐसा करने वाला कोई और साइंटिस्ट उस टाइम पूरी दुनिया में नहीं था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी इंदिरा गांधी की सक्सेसर बनने की स्टोरी, और विक्रम साराभाई की इंटरेस्टिंग रॉकेट लॉन्च प्लान, और इनकी लव स्टोरी मृणालिनी नायर के साथ, जो उस टाइम की नंबर 1 क्लासिकल डांसर थी। बट एक प्रॉब्लम है इस वेब सीरीज में। पहली बात ये कि पहले इसका फर्स्ट सीजन देखना होगा, तब सेकंड सीजन समझ में आएगा। और दूसरी बात, रॉकेट बॉय वेब सीरीज में इंग्लिश का यूज बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज समझ ही नहीं आए, हिंदी भी है बट इंग्लिश भी कम नहीं है। तो जब भी टाइम मिले ये वेब सीरीज सोनी लिव पर जरूर देखना। तो आज कुछ नहीं बोलूंगा जो यूट्यूबर्स अपने वीडियोस के एंड में बोलते हैं, क्योंकि माई जॉब इज डन विद फुल डिग्निटी। और इसके बाद के सारे एक्शन मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ।